बच्चे हैं कि यार मतलब होप छोड़ दिया उन्होंने जेई का। अभी वो थॉट्स आते हैं यार जेई हो पाएगा नहीं हो पाएगा। शेड्यूल प्लानर दे दूंगा, टाइम टेबल वगैरह दे दूंगा, है ना। आप उसको फॉलो करना कि सेकेंड अटेम्प्ट पे ट्राई करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और देखो अभी ना क्या है, अभी देखो दो स्टेज के प्रिपरेशन में बच्चे हैं, है ना। या तो जिसकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छे करने में लगे हैं प्रिपरेशन में, और दूसरी कैटेगरी वाले बच्चे हैं कि यार मतलब होप छोड़ दिया उन्होंने जेई का। उनको अब लाइफ में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब उन्होंने अब गिव अप कर दिया कि यार जेई वगैरह का बोर्ड वगैरह है, बहुत बहुत कुछ चल रहा है उनके लाइफ में। और इन जनरल उनको पता तो है पढ़ना है, लेकिन उनसे पढ़ा भी नहीं जा रहा। जब भी पढ़ने बैठते हैं तभी वो थॉट्स आते हैं यार जेई हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कि अभी से क्या मैं वापस बाउंस कर पाऊंगा, बाउंस बैक कर पाऊंगा जेई के लिए, है ना। मैं और ये वीडियो कम्प्लीटली अनफिल्टर्ड रहेगी। एज अ बड़ा भैया मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, है ना। कि बहुत बच्चे अभी होंगे कि भाई जो कैटेगरी 2 वाले बच्चे हैं, या उन्होंने होप छोड़ दिया, मतलब बहुत सारी चीज़ों के कि 99 छोड़ो, मतलब मनी नहीं है इन जनरल मैं बोलूँगा ना। उनको पता है जेई का करना है, बट एक पॉइंट आता है ना स्टूडेंट के लाइफ में कि उनको पता रहता है रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो उस पॉइंट पे क्या होता है, कितना भी बड़ा से बड़ा मोटिवेटर डीमोटिवेटर कुछ भी हो जाए तो किसी की बात अच्छी नहीं लगती, और मतलब इन जनरल पढ़ने का मन नहीं करता। तो ये वीडियो भी उसी पे है कि यार अगर आप जेई अभी से करना चाहो तो कैसे है, व्हाट इज द वे अहेड। जो बच्चों को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, सर्दियाँ आ गई है, नींद आ रही है बहुत, मतलब ये सब तो बहाने हैं वैसे। अगर जिसको सच में पढ़ना है ना वो पढ़ लेगा वैसे तो। और मैं एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगा, अगर देखो किसी को पढ़ना है ना, मतलब अगर किसी को जेई क्लियर करना है, किसी को बैकलॉग क्लियर करना है, किसी को रिविजन स्ट्रेटेजी चाहिए, है ना, किसी को रोड मैप चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो यार देखो ये सब चीज़ ना पॉसिबल है। एक ही स्ट्रेटेजी होती है इनके लिए। अगर आप दिन में 12 से 16 घंटा पढ़ने की एफर्ट्स कर पा रहे हो ना, नॉट नेसेसरी मतलब कंप्लीट कर रहे हो कि भाई 12 घंटा पढ़ना है तो 12 घंटा ही आज ही पढ़ना है। एफर्ट्स भी मार रहे हो ना अगर आप 12 घंटा 16 घंटा पढ़ने की, तब ये सारी स्ट्रेटेजी कोई ज़रूरत ही नहीं। ना ही मेरे जैसे यूट्यूबर्स को देखने की ज़रूरत है, ना ही कोई मोटिवेटर आपको चाहिए, ना ही कोई मतलब डीमोटिवेटर आपको चाहिए, है ना। बट इन रियलिटी क्या होता है ना, बच्चे नहीं कर पाते, मतलब ये फैक्ट है कि मैं आपको कैसे ज़्यादा रिलेट करवाऊँ, है ना। तो एक ही स्ट्रैटेजी है। अगर आप 12-16 घंटे पढ़ते हो ना तो किसी यूट्यूबर की स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए। आजकल जो भी आपको यूट्यूबर्स दिख रहे हैं ना, वो सारे या तो कोर्स बेचने में लगे हुए हैं, या तो टेस्ट सीरीज बेचने में लगे, या तो बैच बेचने में लगे, या तो कुछ बेचने में लगे हैं, है ना। तो ये आप समझो कि ये बिजनेसमैन है, ये यूट्यूबर भी नहीं है, ये क्रिएटर भी नहीं है। जैसा बड़ा भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ से क्या करना चाहिए, जेई को कैसे ले जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो आपको कुछ बेचने आया नहीं हूँ। तो उसी चीज़ पे स्टार्ट करते हैं ये चीज़, है ना। तो अभी एग्जैक्ट क्या सीन है मैं आपको बताता हूँ। अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर से अगर आप स्टार्ट करते हो, चलो ऑनेस्टली जेई का स्टार्ट करते हो कि भाई यहाँ से आपको प्रिपरेशन अच्छी ले जानी, तो आपके साथ बहुत हिंड्रेंस आएगी। जैसे स्कूल वगैरह का हो गया, फिर अभी प्रैक्टिकल वगैरह भी चलते हैं, स्कूल के एग्ज़ाम वगैरह आ गए होंगे, डेट शीट वगैरह की, भाई प्री बोर्ड वगैरह कुछ नौटंकी होती है ना स्कूल की, वो अभी चल रही है। साथ साथ में आपका बैकलॉग बढ़ते जा रहा है, मतलब मैं बोलूँगा कम नहीं हो रहा, बढ़ते जा रहा है। तो कितना भी अगर कोई भी स्ट्रैटेजी देखो तो बैकलॉग कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रिपरेशन भी मतलब ऑन ट्रैक नहीं है। मैं बोलूँगा कि आप जिस चैप्टर पे हो उस चैप्टर पे कॉन्फिडेंट नहीं हो। अगर मैं आपको हल्का सा भी जेईई मेंस का कोई क्वेश्चन पूछ लूँ तो आप डर जाओगे, क्योंकि आपको अपनी रियलिटी पता है यार, मैंने जेईई का पढ़ा ही नहीं है। मतलब मैं ये सच बोलूँगा, आपने जेईई का ही नहीं पढ़ा, आप बस चैप्टर लेक्चर इन में भटक गए इतने, और यूट्यूब वगैरह पे तो ज्ञानी बाबा बैठे ही हुए हैं बहुत सारे। इसको अगर ओवरकम करना है तो देखो एक चीज़ मैं बोलूँगा, 12 घंटा 15 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उससे बड़ी और कोई स्ट्रैटेजी है नहीं। मैं अगर आपको कुछ स्ट्रैटेजी अभी बताने लग गया ना तो बस फेक बातें हैं, मतलब झूठी बातें हैं, हवाई बातें हैं। ये 10 चैप्टर कर लो, 15 चैप्टर कर लो, 99 आ जाएगी, ये कर लो 99 आ जाएगा, वो कर लो 99 नहीं, आपको 300 मार्क्स के पेपर में आपको 500 मार्क्स 720 मार्क्स आ जाएंगे। ऐसी बातें हैं ये सारी, है ना, मतलब फॉल्स बातें फॉर क्रिएटिंग अ मतलब होप। और अगर मैंने ये किया ना तो एक मतलब वो होगा, एक मैं खुद को भी इंसल्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये फेस देखा हुआ है। तो एज अ एस्पिरेंट मैं आपको जितना समझता हूँ मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो यार अगर आप ऑनलाइन स्टडीज़ वगैरह कर रहे हो, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह करते हो, तो मैं आपको ऑन अ पर्सनल बेसिस पे ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप पीडब्ल्यू के ऑनलाइन बैचेस को ही फॉलो करो। मैं खुद भी इन बैचेस का स्टूडेंट हुआ करता था अपने टाइम पे। मैंने एग्जैक्टली लक्ष्य बैच को फॉलो किया था, जिससे वजह से मेरा जेईई एडवांस क्वालिफाई हुआ, और आज मैं आईआईटी दिल्ली जैसे कॉलेजेस में हूँ।
पीडब्ल्यू ने इस बार भी अपने एक्सक्लूसिव बैचेस लॉन्च किए। ये बैचेस इंक्लूड करते हैं अर्जुना जेई 4.0, लक्ष्य जेई फास्ट ट्रैक, फाइटर जेई, जेई अल्टीमेट। अगर आप क्लास 11th में हो और आपके बैकलॉग्स वगैरह बहुत ज़्यादा बन गए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप फाइटर जेई वाले बैच को फॉलो करो, उससे आपका बैकलॉग वगैरह कवर हो जाएगा। अगर आप क्लास 12th में हो तो आप लक्ष्य जेई फास्ट ट्रैक बैच को फॉलो करो, आपका बैकलॉग उससे कवर हो जाएगा। और लक्ष्य जेई फास्ट ट्रैक को अगर आप परचेज करते हो उसके साथ आपको लक्ष्य जेई 1.0, 2.0 और 3.0 का भी एक्सेस आपको मिल जाएगा, तो उसके भी मटेरियल आप साथ साथ चेक कर सकते हो। और अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो, अगर आपने ड्रॉप लिया हुआ है तो आप प्रयास जेई फास्ट ट्रैक को फॉलो कर सकते हो, उसके साथ आपको प्रयास 1.0, 2.0, 3.0 मिल जाएगा। आप साइड बाय साइड उसका मटेरियल भी आप कर सकते हो। साथ साथ आपको डीपीपी मिलेगी क्विज फॉर्मेट में, जिसको आप अटेम्प्ट करके आपके क्वेश्चन सॉल्विंग की एबिलिटी आप बढ़ा सकते हो। इसके साथ साथ आपको क्लास नोट मिलेंगे एज अ पीडीएफ, अगर आपके नोट्स वगैरह मिस हो गए तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। इन सारे बैचेस का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो आप ये सारे बैचेस को जरूर से चेकआउट करना। मेरा कूपन कोड यूज करना SHW150, आपको मैक्सिमम ऑफ मिलेगी, इससे सारे बैचेस में मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगी। मैंने आपको कुछ शेड्यूल प्लानर दे दूंगा, टाइम टेबल वगैरह दे दूंगा, है ना, आप उसको फॉलो करना। मैं 2 टाइम टेबल बनाने की सोच रहा हूँ, एक जो बच्चा 6 घंटे की स्कूल वगैरह कर रहा है, रेगुलर स्कूल वगैरह, और एक जो बच्चा कोचिंग वगैरह कर रहा है, 6-8 घंटे की लेक्चर वगैरह कर रहा है अभी लास्ट के टाइम में। तो 2 शेड्यूल मैं दूंगा आपको, व्हाट्सएप चैनल पे इसको अपलोड कर दूंगा मैं वीडियो के आने के 2-3 घंटे 4 घंटे बाद, है ना, तो आप जरूर से देख लेना। तो टाइम टेबल से ये होगा कि थोड़ा बहुत आपको पता चलेगा कि यार जब ऑनलाइन एक बच्चा पढ़ता है जैसे मैं था, तो एक टाइम टेबल क्या रहता है कि भाई बैकलॉग निपटाना है, क्योंकि आपको वो वाली मेहनत करनी पड़ेगी जो मैंने की थी मेन से एडवांस के बीच में, तब जाके आपका जेई होगा। और देखो जेई मेंस क्रैक करना बहुत इजी है, मैं आपको ये रियलिटी बताऊंगा कि भाई जेई मेंस एज अ एग्जाम बहुत इजी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जेई एडवांस टफ पड़ेगा। तो जेई मेंस आप क्रैक कर लोगे फर्स्ट अटेम्प्ट का, तो आप छोड़ो, जो मैंने बात बोली थी बहुत सारे वीडियोस में मैं रिपीट भी कर रहा था कि सेकेंड अटेम्प्ट पे ट्राई करो। और सेकेंड अटेम्प्ट में अगर आप समझ लो फॉर एग्जाम्पल कितना भी खराब गया ना, यहाँ से 94 परसेंटाइल भी अगर आप बना लोगे ना, आपके पास जेई मेंस का मतलब NIT जैसे कॉलेजेस वगैरह है, होम स्टेट कोटा होता है, बहुत कुछ होता है उसमें कि भाई आपको मिल जाएगा कॉलेज, एक कॉलेज सिक्योर करो। साथ साथ मैं बोलूंगा कि जेई मेंस की PYQ करते टाइम स्टेट एग्जामिनेशन जो आपके है ना, अगर आप महाराष्ट्र में हो तो MST CET हो गया, वेस्ट बंगाल में हो तो WBJE हो गया, इनका भी साइड में प्रिपरेशन करो। SRM JE पता नहीं क्या क्या होता है, VIT KIT पता नहीं जो भी होता है ना, मतलब सबका एक बार PYQ वगैरह करो, क्योंकि क्वेश्चन करने में तो आपको नुकसान है नहीं, आपको उल्टा फायदा ही होगा। और प्लानर का यही है, स्ट्रेटेजी एक ही है यार, 12 से 14 घंटा पढ़ना है। कोई यूट्यूब, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर मैं फॉल्स बातें बोल दिया तो मेरे को खुद को खराब लगेगा। कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनी नहीं है कि मैं आपको एक झटके में इधर से उधर पहुंचा दूं, एक झटके में 1 से 99 परसेंटाइल पहुंचा दूं। और इसके साथ साथ मैं आपको और भी रिसोर्सेज वगैरह होते हैं ना जो रेलेवेंट जेई मटेरियल्स है, वो मैं आपको दे दूंगा अगर आप बोलोगे तो कमेंट पे कि हाँ भैया मेरे को चाहिए। और मैं इस वीडियो में ऑनेस्ट रहा, मैं इतना बोलूँगा, मैं इस वीडियो में कम्प्लीटली ऑनेस्ट रहा कि जो चाहिए था। और मंजिल सीरीज से होगा नहीं होगा इस पे आ जाते हैं। मंजिल सीरीज ना, देखो मंजिल सीरीज को फॉलो करो फॉर जो लेंदी चैप्टर है, जिसको डेडिकेटेड टाइम चाहिए। और कुछ चैप्टर है ना, अगर मैं आपको बोलूँ ना, अगर आप IOC वगैरह मंजिल से कर रहे हो तो कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि यार देखो IOC में, अगर IOC और OC में 2 चीज़ें केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, अगर आप जितना भी पढ़ लो ना मंजिल वगैरह से, आपको लास्ट में वही बात आ जाती है कि आपको रटना है, रट्टाफिकेशन वाले चैप्टर्स है वो आपको ही पता है। और जो भी ऑनलाइन पढ़ रहा है ना, मेरे को भरोसा ही नहीं कि उनको पता नहीं कि मटेरियल क्या नहीं है ना। मैं एज ऑनलाइन एस्पिरेंट आपको बता रहा हूँ, उनको सब पता रहता है, बस मैं यहाँ एक भाई के हिसाब से बता रहा हूँ। तो IOC और OC को आप ये करना, IOC और OC को माइंड मैप सीरीज से कर लेना, PW के माइंड मैप सीरीज से कर लेना, क्योंकि उसमें रट्टाफिकेशन ही है बेसिकली। अगर आपको जो भी कंसेप्ट भी सीखना है ना, तो वो आपको टीचर बोर्ड पे सिखा के नहीं देगा, वो आपको PYQ से सीखने को मिलेगा। तो PYQ वगैरह इंपॉर्टेंट है लगाना। और एक चीज़ है कि जो चैप्टर्स वगैरह हो गए, जैसे मैथमेटिक्स में हार्ड चैप्टर्स पे आ जाते हैं, फिजिक्स में रोटेशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, इनको हम हार्ड चैप्टर्स मानते हैं और सब एस्पिरेंट को पता है ये हार्ड है, जनरली टफ होता है, टफ साइड में होता है। तो इनको आप मंजिल वगैरह से स्टार्ट करो, बट मैं बोलूँगा प्रायोरिटी उनको रखो जो कि ईजी चैप्टर है। क्योंकि एक तो क्या होगा ना, आपका जो मोरल अभी गिर रखा है ना, बहुत सारे यूट्यूबर ये बोलेंगे कि हाई वेटेज वाले चैप्टर करो, ये करो वो करो। मैं बोलूँगा कि अगर आपने होप छोड़ दिया ना, तो आपका होप वापस आना जरूरी है रेदर देन हाई वेटेज का। तो आप ना जो लो स्कोरिंग चैप्टर है ना,
उसको पहले ख़त्म करो, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन तो उससे भी आता है, इससे भी आता है। इससे अगर 2 क्वेश्चन आएगा, उससे 1 क्वेश्चन आएगा, इतना ही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं पड़ता और ये इजी भी रहता है जनरली। स्टार्ट करो IOC OC से, ट्राई करो 15 दिन में रैप अप करने का, मतलब खत्म 11-12 का। और ये टारगेट लेके चलो, आपका बोर्ड वगैरह फेब में है, बट अगर आप कर ले जाओगे, अगर आप ड्रॉपर भी हो तब भी आप कर लोगे। PW का माइंड मैप सीरीज जो है वो आप फॉलो करना, 15 दिन में IOC OC हो जाएगा, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। और रट्टाफिकेशन के लिए उसके लिए और 1 महीना में मान के चलता हूँ, 15 से 20 दिन तो आपको थोड़ा सा ग्रास्पिंग में लगेगा कि आपने कंसेप्ट क्या पढ़ा है ना। उसके बाद आ जाते हैं मंजिल वगैरह करना। अगर आप इसके साथ साथ देखो, मंजिल में ये है ना, मेरी वीडियोस को जरूर देखना, मैं ये आप बोलूंगा, मैं तो भाई भी बोल रहा हूँ, मेरी वीडियोस को देखना कि एक वीडियो मैंने बनाई थी हाउ टू वॉच लॉन्ग आवर्स, मतलब लंबे लेक्चर्स कैसे देखते हैं, तो उसको एक बार देख के मंजिल सीरीज रेफर करना, ताकि आपको पता चले कि भाई लंबे लेक्चर्स कैसे लेने हैं। और इन जनरल अगर आप ऑनलाइन लेक्चर वगैरह ले रहे हो तो वीडियो एक क्रूशियल वीडियो है, मतलब मैं बोलूंगा यहाँ थंबनेल वगैरह लगा दूंगा, आप देख लेना चैनल पे। वो वीडियो देखने के बाद आप फॉलो करना मंजिल सीरीज वगैरह। उसके बाद लास्ट के कुछ 15-20 दिन आ जाते हैं अब, है ना, तो उसमें डेडिकेटेड PYQs करना लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स को प्रायोरिटी पे रखना। और PYQ करने का सीक्वेंस ये रहना चाहिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप 5 ईयर का PYQ लो, जैसे 25 में आप अपेयर कर रहे हो, 2020 से 24 का लो। 2 ईयर के PYQ सॉल्यूशन आप यूट्यूब पे देखो, सलीम सर पढ़ा रहे हैं, सचिन सर पढ़ा रहे हैं, पंकज सर पढ़ा रहे हैं, या कोई और टीचर पढ़ा रहे हैं। और 2 साल के PYQ आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे बिल्डअप होगा आपको। क्वेश्चन बहुत बच्चे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो उन बच्चों के लिए है कि अगर ये आप फॉलो करते हो, मैं आपको लिख के देता हूँ कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगेंगे। 5-5 का सेट लेना, 3 सेट बनेगा लगभग, अगर 10-15 साल का PYQ लगा रहे हो। और उसी PYQ को मतलब कोई और मटेरियल नहीं, कोई और भी मटेरियल नहीं। अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज बेच रहा है, मेंटरशिप बेच रहा है, कुछ बेच रहा है कि भाई ये क्वेश्चन 100% ये क्वेश्चन जेई में उठ के आएगा, तो ये सब भूल भुलैया में मत रहो, है ना। बहुत बिकता है लास्ट मोमेंट में ना। एक होता है डर का बिजनेस, तो डर का बिजनेस अभी चल रहा है, मैं भी बेच सकता हूँ, आपको पता है, बट मैं ये करना नहीं चाहता। तो ये आपको मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। जो आपने PYQ, जो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखे हैं इस टाइम फ्रेम में, अभी से जो भी मेंस 1 या मेंस 2 जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ना, उसी को रिवाइज करो, उसी को रट्टाफिकेशन करो। मैं बोलूँगा क्वेश्चन को रटो कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ऐसी कोई गलत बात नहीं है, देखो रट्टा मारने में कोई गलत बात नहीं है, आप एफर्ट तो मारो रट्टा में, कि आप ना क्वेश्चन का टाइप को रट्टा मारो, एग्जाम में वही आता है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होता है। जेईई मेंस हार्ड नहीं है क्रैक करना। अब आ जाएंगे एडवांस पे कैसे करना है। एडवांस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बट वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेगी एडवांस वाले एस्पिरेंट के लिए। लेकिन आप अगर होप खो चुके ना, तो पहला पॉइंट याद रखना, मैं समराइज कर रहा हूँ, IOC OC से वापस स्टार्ट करो, है ना। आप जेईई PW के जेईई माइंड मैप सीरीज से जो हार्ड चैप्टर हो गए, रोटेशन वगैरह, उसको मंजिल से देखो, है ना। और तीसरा पॉइंट, PYQs करो, और उसी PYQs को रिपीटेड प्रैक्टिस करो, मतलब एक PYQ को 5 बार प्रैक्टिस करना हो जाए तो 5 बार प्रैक्टिस करो। और उसके अलावा किसी और मटेरियल पे नहीं जाना, क्योंकि अगर आप किसी और मटेरियल पे जाते हो, अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ना, फिर आपका मोरल डाउन होगा। तो जेईई के लिए कॉन्फिडेंस आपका हाई रहना चाहिए। अगर एक बच्चा कॉन्फिडेंट है, वो एग्जाम सेंटर में जा रहा है, वो जेईई मेंस क्रैक कर ले जाएगा, रैदर देन एक बच्चा जिसको एग्जाम में ही डाउट है, सेल्फ डाउट है कि भाई मेरे से होगा नहीं होगा, वो वाला चैप्टर का क्वेश्चन मैंने उससे नहीं करा, इससे नहीं करा, तो भाई वो भटक जाएगा, एग्जाम में भटक जाएगा। जो उसके सामने इजी क्वेश्चन भी रखे रहेंगे ना स्क्रीन पे, वो मिस आउट करके अपना पूरा अटेम्प्ट बर्बाद कर देगा। और इस वीडियो को लाइक करना, मैं ये बोलूँगा, अगर आपको ऑनेस्ट वीडियो चाहिए रैदर देन कुछ ये। इस पॉइंट पे क्या ना, अगर कोई संदीप महेश्वरी भी आके आपको मोटिवेट कर दे ना, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद भी आपका पढ़ने का मोराल उतना नहीं रहेगा कि आप लेक्चर देखो, ये देखो। क्योंकि यार जब आप लेक्चर देखने बैठोगे ना, मैं आपको कंप्लीटली रिलेट करके बोलता हूँ, अगर आप लेक्चर देखने जाओगे ना, आपके होप्स पहले ही मर चुके हैं कि जेईई में अगर बहुत बच्चे होते हैं कि ड्रॉप ईयर का सोचने लगते हैं, अर्ली ड्रॉपर वाला जो कैटेगरी होता है, जो मैं भी एक बार सोचता था, वो मैं अपना बता रहा हूँ, आप रिलेट करोगे यहाँ से, कि अर्ली ड्रॉप का सोचते हैं, ऊपर से उसके बाद रहता है कि यार मेरे पास तो टाइम है, 1 साल लाइफ में उतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, ड्रॉप ले लूँगा, वापस स्टार्ट करूँगा प्रिपरेशन से, प्रयास बैच, ये बैच वो बैच करके। और बहुत बच्चे रहता है कि क्रैश कोर्स, ये वो, ऐसा वैसा, वन शॉट यहाँ से भी कर लूँगा, मतलब ऐसे नहीं तो आड़ा टेढ़ा मेथड करके कि भाई यहाँ से, और लास्ट में पता चलता है उन बच्चों का सिर्फ लगभग 6-7 चैप्टर हुआ है, और वो मतलब कंप्लीटली बोर्ड्स आ गया सर पे पूरा, मतलब ऐसा नहीं तहस नहस। तो उससे बचने के लिए जो मैंने बोला है, 3 चीज़ें फॉलो करनी है, हो जाएगा जेईई। बाकी मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बाय बाय।